अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम गैसेस के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के वन बाय वन एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन के टॉपिक से डिफरेंट कंसेप्ट जो हैं उनके डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो भी देखेंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, What is the general gas equation used to relate volume, pressure, temperature and number of moles of an ideal gas? तो जनरल गैस इक्वेशन का बेसिकली इसने फार्मूला पूछा है, जनरल गैस इक्वेशन पूछी है जो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करती है। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है बेसिकली ये हमारे पास चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ जो है उसको कंबाइन करके जो है वो बनाई गई है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनको जो है वो हम जब जो है वो कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई टेम्परेचर ओवर प्रेशर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यहाँ पर जो है P दूसरी तरफ आ जाएगा, V के साथ PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा NT के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम जो है जब इक्वालिटी में जो है वो चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो हम जो है आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको कहते हैं वो R होता है। तो PV इज इक्वल टू NRT यहाँ पर हमारे पास जो है आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। इफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 273.16 केल्विन टू 303.16 केल्विन व्हाइल द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द गैस। तो हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज हुआ है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास जो है इंक्रीज होगा। तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट व्हेन द प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसने आइडियल गैस कांस्टेंट की बेसिकली वैल्यू पूछी है। तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास अगर हम जो है यूनिट्स यूज़ करेंगे तो उनमें हमारे पास जो है डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट आर की आएंगी। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर, एटीएम, डेसीमीटर क्यूब और केल्विन यूज़ करके हमने वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये भी राइट है, लेकिन ये हमारे पास इसमें जो है वो हमारे पास जो है फार्मूलाज जो हैं जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं। और चार्ली ऑप्शन भी राइट है, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है रॉन्ग है। लेकिन उसने यहाँ पर हमारे पास जो है हमें यूनिट्स देकर पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देन जो है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, At standard temperature and pressure, the volume of 1 mole of an ideal gas is 22.414 decimeter cube. What is the value of the R in term of decimeter cube ATM per Kelvin per mole? तो यहाँ पर भी हमारे से जो है वो वैल्यू ऑफ आर यानी आइडियल गैस कांस्टेंट पूछी गई है इन टर्म ऑफ डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो वो हमें मालूम है 0.0821 जो है अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने जो है वो सॉल्व किया है। 8.314 जो है ये हमारे पास जो है न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल जो है ये हमारे पास जो है इस यूनिट में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, फॉर अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी इज 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेव। तो यहाँ पर उसने जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर जो है और 1 atm प्रेशर पर जो है डेंसिटी दी है गैस की, और पूछ रहा है कि डेंसिटी जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन पर जो है और 1 atm प्रेशर पर क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला आता है वो होता है PM यानी प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ओवर टेम्परेचर इंटू
आइडियल गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास जो है पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनसे हमने जो है सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालना है, बिकॉज हमारे पास जो है डेंसिटी है, और फिर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर दिया गया, ताकि हम जो है डेंसिटी निकाल सकें गैस की एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जो है हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT ओवर प्रेशर। तो डेंसिटी हमारे पास 0.7138 है, आर की वैल्यू जो है 0.0821 है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 273 है, नीचे 1 है तो वो वैसे ही आ जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये राउंड हमारे पास 16 जो है वो आंसर आएगा। 16 ग्राम पर मोल जो है ये हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। अब जो वैल्यूज़ हैं ये हम जो है वो दूसरी वैल्यूज़ में पुट करेंगे, तो हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है D इज़ इक्वल टू PM ओवर TR या RT। तो हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास 1 है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 है, टेम्परेचर जो है वो 300 है, और R की वैल्यू जो है वो 0.0821 है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि डेंसिटी और टेम्परेचर का जो है वो हमारे पास जो है इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 27 डिग्री गया तो डेंसिटी जो है वो पहले हमारे पास 0.7138 थी, अब जो है वो 0.694 हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो है डेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है D इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमारे पास 2 है, M जो है वो 16 है, यानी मॉलिक्यूलर मास C के 12 हैं, H के जो हैं वो 4 एटम है तो 16 हो जाएगा। R की वैल्यू 0.0821 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है 1.427 के करीब जो है वो आएगा, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है MCQ नंबर 7, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनिशियली एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 380 सेंटीमीटर क्यूब इज ट्रांसफर टू a 10 decimeter flask and cool to 27 degree centigrade. What is the final pressure if the initial pressure is 10-13-25 न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पर उसने कहा कि पहले हमारे पास जो है टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारे पास जो है ये बन जाएगा तकरीबन 393 केल्विन जो है वो हमारे पास T1 होगा। और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर दिया गया है, सॉरी वॉल्यूम दिया गया V1 जो है वो हमारे पास 0.380 जो है वो डेसीमीटर क्यूब जो है वो बन जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पर हमारे पास V2 जो है वो हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर जो T2 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 300 केल्विन है। और हमारे पास जो है P1 जो है वो दिया गया है यहाँ पर, जो हमारे पास 1,1325 10-13-25 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और उसमें जो है वो हमने जो है P2 जो है वो हमने जो है वो मालूम करना। तो हमें मालूम है कि P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो यहाँ पर जो है सब वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास P2 की जो वैल्यू है वो आएगी 2938.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज द प्रेशर इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 11.207 डेसीमीटर क्यूब बाय 273 केल्विन। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जो है बॉयल्स लॉ का जो है वो एक बन जाएगा केस,
तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो हाफ हो चुका है यहाँ पर। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो प्रेशर पहले 1 atm था, वॉल्यूम हाफ हुआ तो प्रेशर डबल होगा, तो प्रेशर 2 atm हो जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9 है। The density of an ideal gas is 1.5 gram per decimeter cube at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin. What will be the density at 2 atmospheric pressure and 300 Kelvin? तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सेम है, आर यानी आइडियल गैस कांस्टेंट भी सेम है और मोलर मास भी सेम होगा। तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ATM 2 हुआ है 1 से, यानी प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो डेंसिटी पहले 1.5 थी, अब जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगी। अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 10 है। If the volume of an ideal gas is doubled while keeping temperature constant, what happens to the pressure? अगर हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डबल किया गया है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है, तो सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, प्रेशर पर क्या असर होगा? तो ये भी हमारे पास बॉयल्स लॉ का केस बनेगा। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम को जो है वो डबल किया गया है तो प्रेशर जो है वो हमारे पास जो है हाफ हो जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 11, लास्ट MCQs है। A gas at 27 degree centigrade and 1 atmospheric pressure is heated to 77 degree centigrade at constant volume. What will be the new pressure? तो हमें मालूम है कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम यहाँ से कट जाएगा। P1 जो है वो हमारे पास 1 है, T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 300 केल्विन है। वैल्यू हमने मालूम करनी है यहाँ पर P2 की, तो ये T2 उधर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 की वैल्यू 77 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 350 केल्विन होगी। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7/6 आएगा। तो ये हमारे पास 1.2 अल्फा ऑप्शन जो है 1.2 ATM जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो आइडियल गैस क्वेश्चन के तमाम तरह MCQs जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।